बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब और आज का मौजू है जनरल बाजवा और इमरान खान कि इन दोनों के दरमियान खराबी कहाँ से हुई और बाबा जी ने जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जनरल बाजवा के हवाले से क्या देखा था, यही बात हम पूछेंगे बाबा जी से। बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो बेटा, अल्लाह आपको खैर सर के सलाम। बाबा जी, क्या देखा था आपने जनरल बाजवा के बेटा जी, मैंने जो है ना इख्तलाफात तो इनके देखे थे और उस टाइम जो है ना मैंने जनरल गफूर का भी अब्दुल गफूर साहब का भी देखा था, आसफ गफूर साहब का भी देखा था और एक दो और आर्मी के बंदे थे जिनके बारे में देखा था। अच्छा। लेकिन जो है ना ये बात का मेरे को नहीं पता था कि वो इसके साथ इतना बड़ा हाथ कर जाएगा जनरल बाजवा जो है। हाँ, जनरल बाजवा। ये देख लिया था कि कोई ना कोई गेम इनकी कोई आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हाथ इमरान खान के साथ हो जाएगा। अच्छा। और वो हुआ। बहरहाल बात ये है कि बेटा जी फिर भी ये इतना कुछ करने के बाद भी उस टाइम इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था और पाकिस्तान का लीडर था। जनरल बाजवा ने जो कुछ उसके साथ किया उसके बाद जो है ना वो जिन बंदों को लेके आया उनकी वजह से और जनरल बाजवे की वजह से जो है ना आज इमरान खान इंटरनेशनल फेम का लीडर है। आज उसको पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है। तो ये एक बहुत बड़ा जिहाद है कि जहजबत इमरान खान को इन्होंने उसके ऊपर जुर्म किया और उसको इतना बड़ा लीडर बना दिया कि आज जो लोग इमरान खान के साथ नहीं भी हैं वो अपने घर से बह के एक गल जरूर करते कि यार वाकई में इमरान खान जैसा लीडर नहीं असी देखा। वरना शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के खानदान का कोई बंदा होंदा ना उन्होंने एक रात वास्ते फड़ा होंदा। लेकिन बहरहाल किसी बंदे को जब इतना दबाया जाता है उसकी वजह से उसको जनरल बाजवा ने इतना बड़ा लीडर बना दिया, इमरान खान को इतना बड़ा लीडर बना दिया कि जनरल बाजवा मर जाएगा लेकिन इमरान खान का नाम सारी जिंदगी जिंदा रहेगा और पूरी दुनिया में जिंदा रहेगा। मामा जी, इमरान खान जनरल बाजवा ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे थे, एक इतनी मोहब्बत। हाँ। फिर इमरान खान कहता कि मुझे छुरा घोंप दिया बाजवा ने। भाई छुरा घोंप दिया, उसने पैसे उधर से मिल गए। इमरान खान तो पैसे नहीं देता था ना। मामा जी, ये तो ऐसे बातें नहीं, बातें नहीं, हकीकत है, बातें नहीं, हकीकत। कौन सा देखा है पैसे बाबा? मतलब सारी दुनिया कहती है कि उसका बरतानिया में उसके लिए महल बनाया गया जनरल बाजवा के लिए। सारी दुनिया कहती है, मैं तो नहीं गया वहां देखने के लिए, लेकिन यार दुनिया सारी भी झूठ नहीं बोल देगी जी। बाबा जी, दुनिया का क्या है, दुनिया तो आपको पता है। बहरहाल बाजवा बेचारा उस दिन से रूह पोश ही है, कहीं सामने नहीं आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसी रूह पोश वाली बात, अगर कोई उससे ऐसी गलती ना हुई होती तो बाजवा रूह पोश ना होता। वरना चीफ ऑफ आर्मी देखो, राहिल शरीफ भी तो है ना यार, उससे पहले रिटायर हुआ है। आज भी लोग उसको यार पाकिस्तान में याद करते हैं यार। वो अपना अच्छा दौर गुजार गया जैसा भी था, लेकिन वो अपना अच्छा दौर गुजार गया और उसको बाहर के लोगों ने बड़ा एक्सेप्ट किया। उसको सऊदीया में उसको जरा वहाँ का मतलब सब लोग यानी अपनी जितनी भी आर्मी है उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंचार्ज बना दिया जितने मुल्कों की आर्मी है मुसलमान ममालिक की। तो बाद में तो उत्थे जान भी उमरा भी नहीं करने देते। ठीक हो गया। क्यों नहीं करने देते? इसीलिए कि उसने कोई ना कोई गलत काम ऐसा उसके पास से हुआ जिसकी सजा अल्लाह उसको दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जी, एक बात बताएं, जी बेटा, जनरल फैज के हवाले से आपने क्या देखा था? भाई जनरल फैज का बेटा मैंने नहीं कुछ देखा, मैं गलत बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं फैज के हवाले से कोई ऐसी बात देखी नहीं। अगर देखी होती तो मैं आपको बता देता। जी बेटा। तो ये साकिब निसार के हवाले से आपका क्या ख्याल है? साकिब निसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिसने नवाज शरीफ को नायल किया था, उसके बारे में कि उसने डिक्टेशन किसी के कहने पे नवाज शरीफ को नायल किया? नहीं, किसी के कहने पे नहीं। वो तो हकीकत में जाहिर पता है एक बंदे को फैसला नजर आता है। अगर किसी के कहने से उसने किया होता है, जबरदस्ती किया होता, तो अब तक उसको मौका अमल मिल जाता। बेटा जज जो है ना, जज इतनी बड़ी पोस्ट है कि ये पर्या में बैठ के जज तो बहुत बड़ी मुल्क के लिए ना, जेड़ा इत्थे अपने इलाके का संगा चौधरी होवे ना, अगर वो अपने डेरे च बह के कोई ऐसा गलत फैसला कर देता है तो उसका मौका अमल अल्लाह तबारक उसको फौरी दिखा देता है। जैसे मौलवी मुश्ताक को दिखाया, सदर जौलक को दिखाया, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने है।
तो इस तरीके से अगर साकब निसार ने किसी के कहने से या ज़बरदस्ती कोई ऐसा काम किया होता तो उसको उसका मकाफाते अमल दिखा देता। अगर गलत होता तो उसको अब तक का कोई ना कोई मकाफाते अमल ऐसा हो जाता कि साकब निसार क्या साकब निसार का प्यो भी चाहे होंदा तो उन्होंने किसी न किसी चीज़ के नाल इत्थे आवाम ने देख लेना सका कि वो इत्थे उहदे जिस्म 'च कीड़े पे ने या कोई गल है। लेकिन साकब निसार के बारे में मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी है। हमजा शहबाज और मरियम नवाज का मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? बस ठीक है, वो यही है कि जैसे एक बंदा जब मरता है उसका जनाजा पड़ जाता है, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम है तो उनका भी ये तो जरूर है कि वो वजीर आजम के बेटे हैं, दोनों के तो बेटा और बेटी हैं, ये तो उनके साथ नाम के साथ रहेगा। लेकिन सियासत में मैंने उनको नहीं देखा कि पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई ऐसा किरदार हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल आगे क्या है? भाई शहबाज शरीफ का वो चाहे जहाँ मर्जी रहे, जजबत साहब एक दफ़ा वज़ीर आज़म तो बन चुका है वो बेचारा, लेकिन मैंने उसके बारे में और कोई बात नहीं। जो आज से जो 10-12 साल पहले देखा था कि उसको ऐसे अवाम के हजूम में मारा जाना है वो तो मैंने देखा, बाकी और उसके अलावा मैंने इसका कुछ नहीं देखा है। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का क्या बनना है? वो अपने घर पे मौतें करें, कोई ऐसी बात नहीं। उनके कारोबार बड़े वसी हैं दोनों के, वो कारोबारी आदमी है और वो पाकिस्तान में उनका कारोबार का एक नाम है और वो कारोबार में रहेंगे। बाकी सियासत में अल्लाह का शुक्र है उनको इस टाइम तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कहते हैं हम पंजाब देखो फेर देंगे। वो देखो जी उन्होंने कहने के नाल था बेटा जी अगर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੌ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ बैल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਢੱਗੇ ਮਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੱਗੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਢੱਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਦਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, शहबाज शरीफ ਨੂੰ कदे भी ना आण दिंदे। ठीक है जी। पीटीआई के सारे लोग शमशान बुखारी, हाशिम दोगल वगैरह ये अभी जो है ना वो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान जगह तो इनकी पार्टी में चले गए हैं। जीतने वाले सारे उम्मीदवार तो उधर बैठे हुए हैं। तो उम्मीदवार बैठे हैं ना यार, वो उम्मीदवार मतलब थे अब नहीं आगे हैं तो उनके बैठने से वहां क्या फर्क पड़ता है? देखो ना लोग ऐसे आके मेरे को आके बैठन तो मेरे को आके बैठने के नाल उन्होंने अमल की तौफीक तो नहीं अल्लाह देता, और जिन्होंने अमल की तौफीक देनी है तो जाहिर गल अल्लाह तबादला सानू को यही तौफीक दे दे कि असं किसी अमल बंदे के कोले दरवेश बंदे को असीं जाइए। इन्होंने नहीं जितना, इन्होंने नहीं जितने तो जीतेगा कौन जीतेगा? खान दे बंदे जितने यार इमरान खान के बंदे जितने। इमरान खान साढ़े खंबे भी अगर कहेगा इन्होंने वज़ीर आज़म बनाना खंबा वज़ीर आज़म बनेगा पाकिस्तान का। मामा जी इलेक्शन लड़न वास्ते को पैसा भी तो चाहिए होंदा ना। कोई जरूरत नहीं होंदी पैसे की। ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ कि ये बंदा खड़ा हो जाए ਉਹਨੂੰ लोग वोट देंगे, उसको वोटर खर्चा करेंगे उसके लिए। बाबा जी आप कह रहे हैं तो ये बात मैं मान लेता हूँ। अब देखते हैं मरूजी हालात ज़मीनी हकायक बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि इमरान खान, मैं कहता हूँ इमरान खान जेड़े बंदे खड़ा करेगा वो बंदा जीतेगा, चाहे वो बंदा गरीब हो चाहे अमीर हो। ये दोबारे अल्लाह तबारक ने तारीख को दोहराना है कि भुट्टो के दौर च पकौड़े वाले जेडे ने बेचारे पकौड़े बेचने वाले बंदे MNA बन गए, MPA बन गए, सेंटर रहे ने जहांगीर बदर वर्गे। ठीक है नहीं गल जी। और उन्होंने हालांकि फिर बाद में पीपल पार्टी के साथ गद्दारियाँ की। उन्होंने नवाज शरीफ के पास से 1 करोड़ रुपया लेके बेनजीर का दौरा यहाँ पे बर्बाद कराया पाकिस्तान का, लाहौर का। तो लेकिन कुछ भी हो ये सिर्फ भुट्टो के नाम बने सी, वरना इन्होंने लोगों ने कितने ये तुसी सेंटर वज़ीर आज़म की गल करते हो, ये तो कितने चपड़ासी भी इन्होंने कोई ना रखता कदे जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। तो आज भी ये हालात होंगे कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक तआला उसके नबी के सदके, उसकी आल औलाद के सदके और 1,24,000 पैगम्बरों के सदके, औलिया पीर पैगम्बर कुतुब गौस कलंदरों के सदके से पाकिस्तान के सही जो भी मुखलिस आदमी होगा इंशाल्लाह वही वज़ीर आज़म बनेगा। तो इस बात को याद रखना। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे और अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को मुखलिस होकर पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और जो भी आपकी दीनी दुनियाई मुश्किलात है उसको आसान फरमाए। जो आपकी शरई आज़ाद है अल्लाह तबारक तआला उसको अपने बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि व सहाबिही इन्नका हमीदुम मजीद।